आज की क्लास में हम सीखेंगे बेसिक अजम्पशंस इन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो फर्स्ट अजम्पशन जो मैंने लिखी है, द प्रोसेसिंग टाइम ऑन ईच मशीन इज नोन। हर मशीन पर प्रोसेसिंग टाइम हमें पहले से ही पता होता है, मतलब हर जॉब का हर मशीन के ऊपर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम जो कि प्रोसेसिंग के लिए चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है। देखिए एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 जॉब्स है, यहाँ पे हमारे पास कितनी जॉब्स है, यहाँ पे हमारे पास 5 जॉब्स है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5। और इन जॉब्स को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कितनी मशीन अवेलेबल है, 2 मशीन अवेलेबल है, मशीन ए और मशीन बी। तो ये जो मैंने लिखा था प्रोसेसिंग टाइम ऑन ईच मशीन इज नोन, मतलब कि हर जॉब मतलब जैसे जॉब 1 है, ठीक है। अब ये जो जॉब 1 है इसका प्रोसेसिंग टाइम हमें दिया होता है कि मशीन ए के ऊपर कितना लगेगा, कि जब मैं जॉब 1 को मशीन ए के ऊपर प्रोसेस करूंगा तो 7 मिनट लगेंगे। ऐसे ही जब हम जॉब 1 को मशीन बी के ऊपर प्रोसेस करेंगे तो 3 मिनट्स लगेंगे। जब हम जॉब 2 को मशीन ए के ऊपर प्रोसेस करेंगे तो 4 मिनट्स लगेंगे। जब हम जॉब 2 को मशीन बी के ऊपर प्रोसेस करेंगे तो 8 मिनट्स लगेंगे। तो ऐसे करके हमारे पास जितनी भी जॉब्स हमें प्रोसेस करनी होती है, ठीक है, और जिन मशीन के थ्रू हमें उन्हें प्रोसेस करना होता है तो उनका प्रोसेसिंग टाइम हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है। ये असम्पशन हमें हेल्प करती है हमारे प्रोसेसिंग टाइम को कैलकुलेट करने में और हमारा जो हम ऑप्टिमल सीक्वेंस बनाते हैं, जो अपना शेड्यूल ऑप्टिमाइज करते हैं, उसकी मेकिंग में। अब सेकंड असम्पशन हमने यहाँ पे क्या लिखी है, नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन 1 जॉब एट ए टाइम। कोई भी मशीन एक समय में एक से ज्यादा जॉब प्रोसेस नहीं कर सकती, मतलब हर एक मशीन ओनली 1 जॉब एट ए टाइम हैंडल कर सकती है, ये मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती। जैसे एक मशीन के ऊपर हमें जॉब ए भी प्रोसेस करनी है और जॉब बी भी प्रोसेस करनी है। तो अगर हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस ये है कि आपको पहले जॉब ए प्रोसेस करनी है फिर जॉब बी प्रोसेस करनी है, तो हमारी जो मशीन है वो क्या करेगी, पहले जॉब ए को प्रोसेस करेगी, जब ए जॉब की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो जॉब बी की प्रोसेसिंग करेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमारी जो मशीन है जॉब ए और बी दोनों को एक साथ प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगी। हर एक मशीन जो भी हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करेंगे, मे भी हमारे पास सिंगल मशीन का क्वेश्चन हो, मे भी हमारे पास 2 मशीन का क्वेश्चन हो, मे भी हमारे पास 3 मशीन का क्वेश्चन हो या मोर देन 3 मशीन का क्वेश्चन हो, जब भी हम प्रोसेसिंग करेंगे तो हर मशीन एक समय में एक से ज्यादा जॉब प्रोसेस नहीं कर सकती। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं अ मशीन कैन डू ओनली 1 जॉब एट ए टाइम। एक समय में वो एक से ज्यादा जॉब्स नहीं करेगी, मल्टीटास्किंग नहीं करेगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखी है, इफ मशीन ए इज डूइंग जॉब ए देन इट मस्ट कंप्लीट जॉब ए बिफोर जॉब बी कैन स्टार्ट। हमारे पास एक मशीन ए नाम की मशीन है, ठीक है, उसके ऊपर हमें जॉब ए को भी प्रोसेस करना है और जॉब बी को भी प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जब तक मशीन ए जॉब ए की प्रोसेसिंग को कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक वो जॉब बी को स्टार्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड असम्पशन। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट असम्पशन की तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, The processing time on different machines are independent of the order in which they are processed. Means machines पर जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है जॉब्स को प्रोसेस करने के लिए, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप जॉब्स को किस ऑर्डर में प्रोसेस कर रहे हो, वो इंडिपेंडेंट ही रहता है। आप सपोज करो एक है जॉब बी और एक है मशीन M1, ठीक है। जब मैं जॉब बी को मशीन M1 के ऊपर प्रोसेस करता हूं तो उसको प्रोसेस करने में मशीन M1 के ऊपर मुझे 4 मिनट लगते हैं। आप एज पर योर सीक्वेंस, चाहे आप इसे पहले नंबर पे परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप इसे दूसरे नंबर पे परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप इसे लास्ट में परफॉर्म कर रहे हो, मतलब सारी जॉब्स को करने के बाद आप जॉब भी कर रहे हो, ठीक है। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप जॉब बी को जब भी आप मशीन M1 के ऊपर प्रोसेस करोगे, भाई टाइम तो 4 मिनट ही लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है।